अभी रिसेंटली पहाड़ी को एसटी स्टेटस मिला है और पुंछ राजौरी में गुजर बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी अच्छी मेजॉरिटी में, तो क्या ये बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है? जो गुजर बकरवाल है ये बड़ी देर से अपने हक और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे थे। जो पूरे मुल्क में जो कानून गुजर बकरवाल के लिए थे वो यहां लागू नहीं किए जाते थे, जैसे फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट। गुजर बकरवाल ज़्यादातर जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड राइट्स उनके लिए बनाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने। तो जम्मू कश्मीर में वो कानून लागू नहीं किया गया था। और यहाँ हुकूमतें किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी। बीजेपी की तो कभी हुकूमत रही नहीं, एक बार रही, क्योंकि हुकूमत उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। जनाब, हमारा तो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर तो आपका भी था। हुकूमत चीफ मिनिस्टर की होती है, कैबिनेट मिनिस्टर आपके थे, लेकिन सरकार चीफ मिनिस्टर की होती है। और सरकार हमारा कभी चीफ मिनिस्टर रहा नहीं। ऊपर वाले ने चाहा तो यकीनन आगे अवाम की मदद से रहेगा। तो जब गुजर बकरवालों को यहाँ सताया गया, उनको जहाँ वो रहते थे जंगल में, उनको ज़मीन के मालिकाना हक नहीं दिए गए, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनको ट्राइबल्स के फंड्स नहीं एलोकेट किए गए। गुजर बकरवाल यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं की गई। यहाँ जाके सड़क ख़त्म होती है, उसके आगे अगर समझ लेना चाहिए कोई बस्ती है तो गुजर बकरवाल की होगी। यहाँ बिजली के खंभे खत्म हो जाते हैं, लाइट खत्म हो जाती है, समझो कि उसके आगे गुजर की बस्ती या पहाड़ी की बस्ती शुरू होती है। तो जो मोदी साहब की हुकूमत आई, और हम सब जानते हैं मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़ा काम किया है। यहाँ उन्होंने पहला काम किया कि गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके सारे हकूक दिए। पंचायत से लेके असेंबली तक उनको रिजर्वेशंस दी। डीडीसी आज अनंतनाग के अगर मोहम्मद यूसुफ गौरसी साहब बने हैं तो मोदी साहब ने ये कानून गुजर बकरवाल के लिए लागू किया तो बने हैं। राजौरी के एडवोकेट नसीम लियाकत साहब बने हैं डीडीसी चेयरमैन, इसलिए बने हैं कि ये कानून लागू हुआ है। पुंछ में हमारी बहन ताजीम अख्तर बनी है, इसलिए बनी है कि ये कानून मोदी साहब ने लागू किया। तो गुजर बकरवाल को उनके हकूक दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी 2009 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर, तीनों जमातों ने असेंबली में बिल पेश किया था और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। उस काले कानून को मोदी साहब ने खत्म किया। आज राजौरी, पुंछ हो, जम्मू हो, डोडा, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, सांबा हो, वहां से गुजर बकरवाल की भेड़, बकरी, घोड़े गर्मियों में कश्मीर आते हैं गाड़ियों पर, और वापस सर्दी शुरू होती है तो कश्मीर से वापस जम्मू की ओर जाते हैं, राजौरी, पुंछ जाते हैं गाड़ियों में। ये मोदी साहब की देन है। ट्राइबल फंड्स मोदी साहब की देन है। पहला काम गुजर बकरवाल की खिदमत मोदी साहब ने की। जब गुजर बकरवाल को हक दिए तो फिर पहाड़ी कबीले की बारी थी। पहाड़ी कबीला राजौरी, पुंछ में 65% पहाड़ी कबीले के लोग हैं। पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे थे। और राजौरी, पुंछ के साथ साथ आप ऊड़ी, करना, टंगधार, टीठवाल, मच्छल, केरन, लोलाब, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बांडीपुरा, पहाड़ी कबीले के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। 50 साल उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन उनको जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। पहाड़ी कबीले के लोगों ने जब हक मांगा उन्हें लाठियां मिली, गोलियां मिली और जेल की सलाखें मिली। गुजर बकरवाल ने जब अपने हकूक मांगे उनको लाठियां मिली, गोलियां मिली और जेल की सलाखें मिली। और उसके बाद ओबीसी, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें चौपान, हांजी, तेली, जुला, लोहार, मरकबांस, कुम्हार, हजाम, नाई, जरगर, ये जो 40 के करीब करीब सब कास्टें हैं। कश्मीर में हर 5वां या 6ठा घर ओबीसी कम्युनिटी का है। पूरे
मुल्क में जो ओबीसी को हकूक थे वो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने लागू नहीं होने दिए, और आज ओबीसी को भी मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बिल पास करके जम्मू कश्मीर में वो सारे हकूक दे दिए जो पूरे मुल्क में। तो हमने इंसाफ किया, हमने केवल वोट बैंक नहीं, चूंकि हम सियासी जमात हैं, इलेक्शन में जाएंगे, नेचुरली है वोट की बात होती है, लेकिन इंसाफ की बात बीजेपी ने की है। बीजेपी ने गुजर बकरवाल के साथ इंसाफ किया, बीजेपी ने पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया, और बीजेपी ने ओबीसी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया। बच्चे कुछ जनरल कैटेगरी वालों को भी कुछ दे दीजिए। यकीनन जनरल कैटेगरी में भी जो उनकी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस, वो तो बहुत छोटा सा, उनको भी 10% दिया गया है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो विश्वास है जिसका नाम एतमाद, ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि तकरीबन 100 में से 51% तो रिजर्व्ड है, तो वो बचे कुचे जो 40, 45, 50% के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके हकूक भी महफूज है जनाब, उनको भी, उनका भी पूरा ख्याल। आज मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान भारत के हेल्थ कार्ड लगाए, पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों को है बीपीएल, और जम्मू कश्मीर में हर शख्स की जेब में 5 लाख रुपया एक साल में जिससे इलाज होता है अगर कोई बीमार हो जाए, ये मोदी साहब ने आम लोगों के लिए कर दिया। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि हर शख्स को गोल्डन कार्ड, गरीब को फ्री राशन, गरीबों को फ्री मकान, एक एक पंचायत में एक एक साल का 100 मकान गरीब के लिए मोदी साहब ने दिया जनाब। गरीबों को फ्री राशन, किसान काश्तकारों को साल का 6-6 हजार उनके अकाउंट में, गरीब लोगों को 1000 पेंशन, गरीब लोगों की जो हमारी माताएं बहनें हैं, खवातीन हैं, उनको गैस के सिलेंडर कनेक्शन, और ये सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी स्कीम्स, कितने जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं। स्कॉलरशिप स्कीम्स, गुजर बकरवाल का भला, पहाड़ी का भला, आम कश्मीरी का भला, और सबसे बड़ा काम जो आज वादी कश्मीर के अंदर जो मोदी साहब की सबसे बड़ी देन है, अमन, खुशहाली, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत।